हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के अवयव के परिचर्चा करेंगे। तो पहला है जो मेरा स्तंभ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। पहला मेरा जो है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। और किसे कहते हैं? एक अवयव स्तंभ कहलाता है यदि केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण से होता है, एक ही स्तंभ होना चाहिए। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण 0√3 -2 1/2। तो ये 1 × 1 × 4 × 1 का है। तो ये स्तंभ होती है जो कि केवल इसमें केवल एक ही स्तंभ होनी चाहिए। तो यही होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, व्यापक रूप लिख सकते हैं दोस्तों। व्यापक रूप लिखेंगे ए इक्वल ए जाइए इंटू m × 1। तो आइए अब दूसरा मेरा प्रकार होता है पंक्तित, मतलब रो मैट्रिक्स। पंक्तित अवयव रो मैट्रिक्स। तो इसका भी डिफिनेशन लिखते हैं। एक अवयव पंक्तित कहलाता है यदि पंक्तित केवल एक ही हो। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। उदाहरण मेरा ये है कि b इक्वल ए 2 3 4 5। तो 1 × 4 का ये है। तो इसकी कोटि पंक्ति केवल एक है। तो इसका व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। व्यापक रूप है मेरा b इक्वल 1 i × j i × j 1 × n। तो यही है व्यापक रूप। तो इसी प्रकार टाइप्स ऑफ 3 पढ़ते हैं मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। तो इसका भी डिफिनेशन लिखते हैं। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं दोस्तों।
उदाहरण से समझते हैं। एक दो दो दो, तो ये है जो, तो 2 × 2, तो यानी m × n भी इक्वल होना चाहिए, तभी वर्ग मैट्रिक्स होगा। ये दोस्तों m × n इक्वल होना चाहिए तभी वर्ग मैट्रिक्स होगा। तो इसकी जो व्यापक रूप होगा दोस्तों, व्यापक रूप जो होगा A = Aij = m × n, तो यही है वर्ग मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार तीसरा हम आइए समझते हैं। तीसरा जो चौथा मेरा है जो विकर्ण समूह, विकर्ण अवयव, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एक वर्ग अवयव B = m × I × j m × v1 विकर्ण कहलाता है। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी एलिमेंट शून्य होते हैं, अर्थात एक अवयव B = Bij m × n। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यदि Bij = 0 होनी चाहिए जब I तथा बराबर दोनों नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक विकर्ण समूह अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव एलिमेंट समान होते हैं, अर्थात जबकि Bij × n × n हो, स्केलर कहलाता है। यदि दो कंडीशन होती है, B = I × j = 0, जब I और j दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, और Bij = k, जब I = k बराबर होना चाहिए, बट वेयर के कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण A = 3, B = -1 0 0 -1, ये स्केलर है। और C एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। C = 3 0 0 0 3 0 0 0 √3। तो ये स्केलर क्रमशः, यदि क्रमशः यहाँ लिखेंगे क्रमशः कोटि 1 2 3 के अदिश हैं, मतलब तीनों जो हैं अदिश है। तो मेरा चौथा जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा मेरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव
तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। एक वर्ग आयु जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी शून्य होते हैं तस्मक आव्यूह कहलाते हैं। तस्मक आव्यूह कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो लिखते हैं, दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह A इक्वल टू IJ n इंटू n एक आइडेंटी मैट्रिक्स होते हैं। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। उदाहरण द्वारा समझते हैं। ए पहला है, ए दूसरा है 1 0 0 1। तीसरा उदाहरण है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी है तत्समक आव्यूह है। तो इसी प्रकार होता है। अब शून्य तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ लिखेंगे शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक आव्यूह शून्य अथवा रिक्त मैट्रिक्स कहलाता है यदि सब इसके सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे 0 हो गया, 0 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स है। ए बराबर हो या बी बराबर है 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स है। तो इसी प्रकार ये भी नेक्स्ट टॉपिक मेरा है आव्यूह की समानता, मतलब ए और बी दोनों समान होने चाहिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब जैसे ये कह रहा है इक्वलिटी मैट्रिक्स ये होता है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों समान होने चाहिए तबे समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहले कंडीशन परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा डिफिनेशन लिखते हैं। दो मैट्रिक्स ए आई जे तथा बी आई जे
समान कहलाते हैं। दो कंडीशन है। पहला लिखेंगे, पहला मेरा है दो समान कोटियों के होते हैं। दूसरा मेरा है ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे सभी मानों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो बी आई जे इक्वल ए आई जे, तो ये होती है समान। तो इसी प्रकार मेरी ये लेक्चर समाप्त होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 4 और 5 करेंगे। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है यदि इतना मैट्रिक्स बराबर इतना दिया है हो तो ए बी सी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, चूँकि सॉल्यूशन लिखेंगे ए अवयव समान है, इसलिए इनके संगत एलिमेंट भी समान होंगे। तो अतः हम निकालेंगे x3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। फिर दिया है z4 बराबर 6 और 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 3, और तथा दिया है फिर मेरा a -1 बराबर -3 और 2c प्लस 2 इक्वल दिया है 0, और मेरा दिया है b -c इक्वल टू 2b प्लस 4। ये दिया है दोस्तों समीकरण 1, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 1 की सहायता से लिखेंगे। यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x -3 हो जाएगा मेरा, x -3 हो जाएगा। और z का मान निकालेंगे तो z बराबर 2 हो जाएगा समीकरण 2 से। और फिर y का मान निकालेंगे समीकरण 3 से 2y माइनस 7 इक्वल 3y माइनस 2। तो 2y माइनस 3y इक्वल -2 प्लस 7। तो -y इक्वल टू +5, तो y इक्वल टू -5, ये हो गया। अब ये समीकरण 4 से निकालेंगे। समीकरण 4 से निकाल लेंगे हम a बराबर समीकरण 4 से a -3 1 इक्वल टू -3। तो a इक्वल हो जाएगा मेरा, a इक्वल हो जाएगा -3 प्लस 1, तो a बराबर -2 हो जाएगा। अब समीकरण 5 से हम b का मान 2c का मान निकाल लेंगे। c का 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -1। अब समीकरण 6 से b का मान निकाल लेंगे। समीकरण 6 से b का मान निकाल लेंगे। तो b -3 इक्वल
2b प्लस 4, तो b माइनस 2b इक्वल 4 प्लस 3, तो -1b इक्वल +7, तो b इक्वल टू -7। तो एक्स वाई जेड तथा ए बी सी का मान तीनों को लिखा है। दिस इज आंसर। यही इसी प्रकार हम फ्यूचर एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स दिया है मेरा 2b प्लस b 2b माइनस b प्लस a माइनस 2b इक्वल 2c माइनस d 4c माइनस 3d और दिया है इक्वल, तो ये समानता के दो आयु की समानता की परिभाषा द्वारा संगत आयु के समान रखने पर प्राप्त हमें होता है। तो चूंकि ये दिया है, इसको कैसे लिखते थे वे, 3 4, ये दिया है 2 इंटू 2 का ही भी है, और ये जो मेरा है 4 माइनस 3 11 24, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। जो एग्जाम्पल मेरा 5 ये कह रहा है दोस्तों, यदि मैट्रिक्स इतना बराबर इतना दिया हो तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का जो एलिमेंट है मेरा 2 इंटू 2 का, इसका भी 2 इंटू 2 का है, तो ये समान इक्वलिटी मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे सूत्र होता था ए आई जे एम इंटू एन इक्वल बी आई जे एम इंटू एन। तो इसी प्रकार करेंगे, तो इसका एलिमेंट को भी तुलना करेंगे। तो आइए तुलना करते हैं। 2b प्लस 2a प्लस b 2a प्लस b इक्वल 4 और ab माइनस 2b इक्वल -3। समीकरण 1 मान लो। समीकरण 2 5c माइनस डी इक्वल 11 और 4c प्लस 3d इक्वल 24। समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से निकाल सबसे पहले देखते हैं। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 2 जोड़ने घटाने पर तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो 4a प्लस 2b